दोस्तों, दुनिया में जब भी रहस्यमय जगहों की बात होती है तो सबको गीज़ा के पिरामिड, स्टोनहेंज या मेक्सिको के सन पिरामिड याद आते हैं। लेकिन भारत के महाराष्ट्र में एक ऐसा मंदिर है जो इन सबको टक्कर देता है और कई मायनों में इनमें से भी ज़्यादा रहस्यमय है। ये है एलोरा की गुफाओं में स्थित कैलाश मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा मोनोलिथिक एक ही चट्टान से बना मंदिर जिससे पहाड़ को अंदर से काट काट कर निकाला गया है, ऊपर से नीचे की ओर। सोचिए, जहाँ दूसरे लोग भारी भारी पत्थर उठाकर लाते थे, वहाँ यहाँ पूरा का पूरा पहाड़ ही अंदर से खाली कर दिया गया, वो भी ऐसी नज़ाकत के साथ कि आज तक कोई बड़ी गलती नज़र नहीं आती। मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि एलोरा की गुफाएं लगभग 5वीं से 10वीं सदी ईस्वी के बीच बनी। कैलाश मंदिर को अक्सर राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम के समय 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है और कहा जाता है कि इसे लगभग 18 से 20 साल में पूरा कर लिया गया। अनुमान है कि इस मंदिर को 25 के लिए करीब 2 लाख से 5 लाख टन का पत्थर पहाड़ से हटाया गया। अब जरा कैलकुलेशन सोचिए, अगर 20 साल तक रोज 12 घंटे काम हुआ हो तो हर साल हजारों टन पत्थर निकालना पड़ा होगा, और इतना ही नहीं, उसे कहीं ले जाकर फेंकना भी पड़ा होगा, जिसकी कोई साफ निशानी आज तक नहीं मिलती। यह मंदिर पूरी तरह से ठोस बेसाल्ट यानी ज्वालामुखी चट्टान से काटा गया है। ये ना तो मुलायम बलुआ पत्थर है, ना ही लाइमस्टोन, ये हार्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक है जिस पर साधारण हथौड़ी छेनी से इतना फाइन डिटेल बनाना अपने आप में एक चैलेंज है। अधिकतर रिसर्च मानते हैं कि मंदिर को ऊपर से नीचे की तरफ काटा गया है, यानी पहले पहाड़ की चोटी से शुरू होकर धीरे धीरे नीचे तक पूरे मंदिर, स्तंभों, मूर्तियों, सीढ़ियों, गलियारों और आंगन को सेप दिया गया। बीच में अगर कहीं भी बड़ी गलती हो जाती तो पूरा स्ट्रक्चर खराब हो सकता था। कैलाश मंदिर को भगवान शिव के कैलाश पर्वत का प्रतीक माना जाता है। अंदर का प्रांगण में नंदी की विशाल प्रतिमा शिवलिंग की ओर मुंह किए हुए बैठी है, ठीक वैसे ही जैसे हर प्रमुख शिव मंदिर में होता है। यह लगभग 100 फुट तक ऊंचे पत्थर के स्तंभ हैं। आधार पर हाथी की खूबसूरत नक्काशी है, मानो पूरा मंदिर इन हाथियों की पीठ पर टिका हो। भीतर और बाहरी दीवारों पर रामायण और महाभारत जैसे 2 बड़े हिंदू महाकाव्यों के दृश्य उकेरे गए हैं, और एक गैलरी में विष्णु के 10 अवतारों को दिखाने वाले पैनल भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, इसे पूरे रॉक काट कॉम्प्लेक्स में ब्रिज, बाल कहानियाँ, बहुस्तरीय सीढ़ियाँ, गुप्त मार्ग, पानी की निकासी के लिए जटिल ड्रेनेज सिस्टम और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। ये सब एक ही चट्टान के भीतर प्लान करके बनाया गया है। महाराष्ट्र की मराठी लोक कथा के अनुसार यह मंदिर सिर्फ 1 हफ्ते में बना। कहानी के मुताबिक एक रानी ने भगवान शिव से प्रार्थना की, अगर उसके बीमार पति की जान बच जाए तो वह शिव को समर्पित एक भव्य मंदिर बनवाएगी और तब तक व्रत रखेगी जब तक मंदिर का शिखर तैयार न हो जाए। जब राजा की जान बची तो रानी ने व्रत शुरू कर दिया। मुख्य शिल्पी, जिसका नाम कोसा बताया जाता है, को चिंता हुई रानी इतना लंबा व्रत नहीं रख पाएगी, इसलिए उसने वादा किया कि वह मंदिर की छत ऊपरी हिस्से 1 हफ्ते में तैयार कर देगा, और कथा कहती है कि उसने अपना वादा निभा दिया। इसी से यह धारणा भी जुड़ती है कि काम ऊपर से नीचे की ओर हुआ होगा। एक और दिलचस्प किस्सा मुगल सम्राट औरंगजेब के समय से जुड़ा हुआ बताया जाता है। कहा जाता है कि उसने इस मंदिर को तुड़वाने के लिए सैकड़ों हजारों मजदूर भेजे, लेकिन कई सालों की मेहनत के बाद भी केवल कुछ मूर्ति और सतही हिस्सा ही नुकसान पहुंच पाया। पूरी संरचना को वे तोड़ नहीं सके और अंत में कोशिश छोड़ दी गई।
कैलाश मंदिर का नाम सीधे हिमालय के कैलाश पर्वत से जुड़ा हुआ है, जिससे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत को लेकर भी हजारों कहानियां हैं। कई लोग मानते हैं कि इसके शिखर तक कोई इंसान कभी नहीं पहुंच पाया। ये पर्वत प्रैक्टिकली अनस्केलेबल है और यह एक तरह से देवताओं का शहर है। कुछ शोधकर्ताओं और लेखकों ने दावा किया है कि कैलाश पर्वत का ऊपरी हिस्सा किसी प्राचीन पिरामिड जैसा दिखता है और पुराने ग्रंथों में इसे कॉस्मिक एक्सिस या स्वर्ग की सीढ़ी जैसे शब्दों से भी जोड़ा गया है। कई आधुनिक एक्सप्लोरर ग्रुप ने यह थ्योरी दी है कि यह शायद एक विशाल बहुत पुराना मानव निर्मित स्ट्रक्चर हो सकता है, जिसके आसपास छोटे छोटे पिरामिडनुमा पहाड़ है और इनका कनेक्शन दुनिया के दूसरे प्राचीन स्मारकों जैसे मिस्र के पिरामिड से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोग आगे बढ़कर यह भी कहते हैं कि जिस प्राचीन और विकसित सभ्यता ने कैलाश क्षेत्र में यह कथित पिरामिड बनाया, वही किसी रूप में आगे चलकर कैलाश मंदिर जैसी रॉक कट संरचनाएं भी बना सकेगी। यानी दोनों का नाम की समानता मजहब इत्तेफाक नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है? 8वीं से 10वीं शताब्दी के कारीगरों ने साधारण औजारों से सिर्फ संगठन और मेहनत के दम पर यह काम कर दिखाया, या फिर कैलाश मंदिर की जड़ें हमारी सोच से कहीं ज़्यादा पुरानी किसी भूली बिसरी टेक्नोलॉजी या खोई हुई परंपरा से जुड़ी हुई है? एक तरफ यह मंदिर भारतीय शिल्पकला और इंजीनियरिंग की चरम सीमा दिखाता है, दूसरी तरफ यह हमारी इतिहास समझ को चुनौती देता है। हो सकता है हजारों प्राचीन संस्कृति ग्रंथों में जो आज भी अनुवाद की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रहस्य की चाबी छुपी हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कैलाश मंदिर इंसानी मेहनत और योजनाओं का चमत्कार है या किसी भूल भुलैया उत्तर सभ्यता की निशानी? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। ऐसे ही भारत और दुनिया के अनसुलझे रहस्यों की सच्चाई जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए और अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए रहस्य के साथ।